तो कल की 2898 एडी, इसके बारे में जल्दी आसान और बहुत कम शब्दों में कुछ कहूं, देन कल की 2898 एडी एक ऐसी मूवी है जिसने एपिक, डिस्टोपियन और साइंस फिक्शन जॉनरा को कंबाइन करके कुछ इतना अच्छा और एक्चुअली नेवर सीन बिफोर डिलीवर किया है कि इसके एंड तक आप अपना सर पकड़ लोगे एंड विल नॉट बी एबल टू बिलीव व्हाट यू हैव जस्ट विटनेस्ड। इंडियन हिस्ट्री और एपिक्स को मस्त साइंस फिक्शन टच देके डायरेक्टर नाग अश्विन ने वो किया है जो इंडियन सिनेमा ने इतने सालों में कभी नहीं किया। तो स्ट्रेट अवे गो एंड वॉच कल की 2898 एडी एज सून एज पॉसिबल। नाउ स्पॉइलर फ्री डिटेल्ड रिव्यू और टेक्निकलिटीज पर आया जाए तो इसका प्लॉट या इसकी कहानी शुरू होती है महाभारत के कुरुक्षेत्र वॉर से 6000 साल फ्यूचर में, जहां दुनिया पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। सिर्फ एक ही लिविंग सिटी है पूरी दुनिया में जो कि है काशी, और काशी भी भुखमरी, गरीबी और आतंक से घिरी हुई है, जैसा भी एक आइडियल डिस्टोपियन वर्ल्ड हम इमेजिन करते हैं। और इसे रूल करता है सुप्रीम यास्किन यानी कि कमल हसन का जो कैरेक्टर है वो। इसके अलावा कल की यूनिवर्स में दो और भी वर्ल्ड्स हैं। पहला तो है कॉम्प्लेक्स, जो ट्रेलर में हमें वो पूरा ट्रायंगुलर लेविटेटिंग स्ट्रक्चर दिखा था वो। अब ये कॉम्प्लेक्स पूरी डिस्टोपियन दुनिया से अलग है, क्लोज टू हेवेंस। यहाँ नदियां, पेड़, पहाड़, खाना, शराब सब है फॉर रियल। और काशी का हर एक सिटीजन एक ना एक दिन कॉम्प्लेक्स में जाने का सपना रखता है, जिससे कि वो अपनी जिंदगी पूरे ऐशो आराम के साथ बिता पाए। नाउ लास्ट में आता है शाम्बला, जिसके बारे में अपन ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे बिकॉज फिर वो स्पॉइलर हो जाएगा। बस इतना जान लो कि ये काइंड ऑफ उन लोगों का घर है जो सुप्रीम यास्किन से दुनिया को आजादी दिलाना चाहते हैं, बेसिकली अच्छे लोग। तो ये था कल की यूनिवर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन। नाउ इसमें जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो है अपने प्रभास के भैरवा, जो कि एक बाउंटी हंटर है, अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा, जो कि महाभारत काल से जिंदा है एक प्रोफेसी के चलते, और अपनी दीपिका पादुकोण जो कि है सुमति। साथ ही अपने कमल हसन के सुप्रीम यास्किन तो आप जानते ही हैं, और साथ में दिशा पाटनी भी है यहाँ पर। अब ये सारे कैरेक्टर्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, इनकी अपनी स्टोरी और मोटिव्स क्या है, ये एक दूसरे के दोस्त हैं या दुश्मन, सुप्रीम यास्किन इनसे कैसे कनेक्टेड है, बेसिकली जो मूवी का मेन सब्सटेंस है, अगर आपको वो जानना है देन आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम, कल की 2898 एडी के महाभारत से कनेक्शन और इसकी प्रेजेंटेशन की। तो यार मजाक सेट के आदिपुरुष के बाद मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि हमारी इंडियन स्टोरीज को बिग स्क्रीन पर मैं इतने अच्छे तरीके से कभी देख पाऊंगा। मूवी काफी सिग्निफिकेंट कनेक्शन होल्ड करती है महाभारत से, उसके कैरेक्टर से। सबसे खास बात, इन्होंने काफी अच्छे से पुल ऑफ भी किया है। लाइक दोनों स्टोरीज को कहां और कैसे कनेक्ट करना है, वो कनेक्टिंग डॉट्स, वहां पर राइटिंग पार्ट काफी अच्छे से संभाला गया है। जो एक्चुअल सीन्स है कुरुक्षेत्र वॉर के, उन्हें क्लोज टू परफेक्ट बनाया गया है, डी-एजिंग, CGI, VFX और प्रोस्थेटिक्स की मदद से। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर चीजों को ऑथेंटिक रखा गया है। लाइक महाभारत के सोर्स मटेरियल से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, डायलॉग से भी, और आई विल से कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई हैं, बट वो काफी अच्छे से मूवी की स्टोरी को सपोर्ट करती है और अपना पर्पस बहुत अच्छे से सर्व करती है। महाभारत के रेफरेंस आई विल से की पूरी मूवी में काफी अच्छे से इवनली रखे गए हैं, टाइम पर हमें देखने को मिलते रहते हैं। और जब अश्वत्थामा के फ्लैशबैक सीन्स आते हैं, बिलीव मी आधे से ज्यादा मूड वहीं सेट हो जाता है। नाउ अगेन जो एक और बड़ा एलिफेंट इन द रूम है CGI और VFX वाला, उसे भी एड्रेस कर लेते हैं। तो इसके रिलीज के पहले काफी सारी बातें हुई थी कि इसका 600 करोड़ का बजट होने वाला है एंड ऑल। बाकी ट्रेलर्स और टीजर्स में VFX अच्छा लग रहा था, आप भी जानते हैं और मैं भी, कि भले ये परफेक्ट ना हो बट एप्रिशिएबल तो था। नाउ मूवी में भी मैं कहूंगा कि जहां जरूरत थी वहां पर इन्होंने पूरा पैसा और टाइम लगाया है। लाइक महाभारत के फ्लैशबैक सीक्वेंसेस में आप किसी भी गलती की उम्मीद नहीं रख सकते, और वहां इन्होंने वैसा डिलीवर भी किया है। इसीलिए मूवी के सबसे ब्यूटीफुल सीक्वेंसेस ज्यादातर फ्लैशबैक्स ही रहे हैं। इवन सुप्रीम यास्किन का जो प्रोस्थेटिक मेकअप है या फिर उसे CGI से जो एनहांस किया गया है वो काफी अच्छा था। एंड देन वो पूरा कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर, लाइक आप आसान शब्दों में VFX को थोड़ा इनकंसिस्टेंट कह सकते हो। लाइक एक सीन में फ्लॉलेस है, बट वहीं नेक्स्ट या उसके आने वाले कुछ सीन्स में ये काफी आसान हो जाता है पकड़ना कि कहाँ कमी रह गई है। लाइक ग्रीन स्क्रीन तो कई जगहों पर इजीली नोटिसेबल है। मैं कहूंगा इट्स लाइक हनुमान मूवी, भले ही फ्लॉलेस न रही हो चीजें बट मोर देन इनफ था, और पर्पस सर्व हो जाता है अल्टीमेटली। और इतना बुरा तो बिल्कुल भी नहीं था कि आपका मूवी एक्सपीरियंस खराब हो। तो हाँ, ओवरऑल आई लाइक्ड इट। इट वाज फ्लॉड बट इम्प्रेसिव टू। और मतलब इनके इस एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं किया तो हमसे बड़ा गधा कोई नहीं होगा फिर एज एन ऑडियंस। अब आ जाते हैं मूवी के एक्शन पर। तो पूरी मूवी में मुझे इसके एक्शन ने उतना इम्प्रेस नहीं किया। लाइक बहुत आउटडेटेड सा फील हुआ है, और एडिटिंग भी काफी चॉपी थी इसकी। मूवी में वैसे 3 बड़े एक्शन सीक्वेंसेस है, जिसमें से बेस्ट आई विल से कि लास्ट वाला ही है। टेक्निकलिटी वाइज देखा जाए तो एक्शन में लोग थोड़ा पीछे रह गए, लाइक और बेटर हो सकता था ये, बट स्टिल दे हैव ट्राइड, तो उसको जाने दे सकते हैं अपन।
और उतना ज्यादा फील नहीं होगा वंस यू आर इन्वेस्टेड इन द मूवी। नाउ जो मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग है वो मुझे काफी इंप्रेसिव लगी। एक एक डिटेल करके यूनिवर्स से रिलेटेड जैसे हमें दिखाई गई। स्टोरी टेलिंग जो मोस्टली लीनियर है, एक आध कोई जगह को छोड़ के, देन फ्लैशबैक्स का सही जगह सही तरीके से यूज किया गया है। कैरेक्टर्स, इंट्रोडक्शन, सब कुछ इन्होंने अपने फेवर में ही किया है, सिवाय दिशा पाटनी के सब प्लॉट के। वो पता नहीं क्यों मूवी में था। मूवी का स्टार्ट स्लो है, थोड़ी सी स्ट्रेच फील हो सकती है शुरुआत में, बट इंटरवल के पहले का जो हाफ एन आवर है वो, एंड देन इंटरवल ब्लॉक पूरी तरीके से साउथ सिनेमा वाला फील देता है। लाइक वहाँ के डायरेक्टर्स जाने जाते हैं खतरनाक इंटरवल ब्लॉक्स डिलीवर करने के लिए, और कल्कि का इंटरवल ब्लॉक एक्चुअली काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था। और वहीं से जो माहौल सेट होता है सेकेंड हाफ में भी वो कंटिन्यू होता है। स्टेक्स कीप्स गेटिंग हायर एंड हायर, और मूवी के जो लास्ट के 45 मिनट है वो भाई साहब एकदम मक्खन है। मतलब आप चिपक जाओगे अपनी सीट से, इतना शानदार था सब कुछ, लिटरली पीक सिनेमा। इसके ट्विस्ट, टर्न्स, रिवील्स, मतलब उन 45 मिनट्स की वजह से मूवी के जो भी छोटे मोटे फ्लॉज होते हैं वो सब छुप जाते हैं। प्लस मुझे वैसे इसका साउंड डिजाइन भी काफी अच्छा लगा। बस एक दिक्कत ये थी कि प्रभास के कैरेक्टर भैरवा के लिए काफी ज्यादा रिपीटेटिव सा फील हो रहा था। बाकी एक्शन सीक्वेंसेस में और कुछ सीन्स में गूज़बम्प्स दे गया। नाउ जो हमारी टैलेंटेड स्टार कास्ट थी उन पर आया जाए तो मेरी हाईलाइट रहा अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा। लाइक मैं कभी उनका द एंग्री यंग मैन फेस विटनेस नहीं कर पाया फॉर ऑब्वियस रीजंस, पर इस मूवी में अपनी स्क्रीन प्रेजेंस, अपनी डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने बता दिया कि ऐसे ही उन्हें लेजेंडरी नहीं कहते। फॉर प्रभास मैं कहूंगा कि बाहुबली के बाद आई थिंक बस भैरवा मुझे अपने बेस्ट शेप में देखे, काफी अच्छा परफॉर्म भी किया उन्होंने। दीपिका पादुकोण एज ऑलवेज शी स्लेड। कमल हसन अगेन लेजेंडरी एक्टर, एक सॉर्ट ऑफ एक्सटेंडेड कैमियो था उनका, बट उसमें वो छा गए कसम से। एंड दैट्स ऑल, दैट्स द रिव्यू फॉर कल्कि 2898 AD। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू द होल टीम ऑफ कल्कि। आपने काफी अच्छा काम किया एंड एज एन ऑडियंस मैं आपके काम का एक बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ। थैंक यू सो मच। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग इंडियन नट्स एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।